साथियों, आज मैं बात करूंगा देश के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिसे बाबा साहेब कहा जाता है। उनका रचयिता संविधान का रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने गुलाम भारत में असमानता देखा, छूत देखा और गरीबों पर तानाशाह देखा, गरीबों पर अन्याय देखा, तो उन्होंने संविधान का रचयिता किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कि इस संविधान से असमानता दूर होगी, और उन्होंने देश में चुनाव प्रक्रिया के लिए एक वोट का अधिकार राजा और रंग को भी दिया। राजा भी एक वोट गिराकर और रंग भी एक वोट गिराकर एमपी, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री समान चुन सकते हैं। संविधान में मौलिक अधिकार भी है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी है, जिसमें गरीबों का जीने का अधिकार संविधान में बाबा साहब ने दिया। 1952 में चुनाव हुआ। भारत में आज़ादी की लड़ाई के लिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है। विश्व में सबसे मजबूत लोकतंत्र भारत का है। जब देश में असमानता थी, तानाशाह था, भारत माता के 4 सपूत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कितने शहीद हुए। भगत सिंह, खुद्दीराम बोस, अशफाक बिस्मिल, राजगुरु हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई थे। असमानता के खिलाफ, तानाशाह के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तब देश में हुआ लोकतंत्र की स्थापना। 1952 में प्रथम चुनाव हुआ और भारत के जन गण ने मौन से एक मत से देकर अपना भाग्य विधाता चुना, जो एमपी बना। उन्होंने प्रधानमंत्री बनाने के काम किया। जन गण मन ने एक मत से विधायक का चुनाव करता है, जो मुख्यमंत्री बनता है। 1952 के बाद देश में चुनाव हुआ। जनगण ने मन से अपना मत का प्रयोग कर एमपी, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री चुनते गए। और उनका भाग्य विधाता कैसे निकला? देश में महंगाई, बेरोजगारी के कारण कांग्रेस की तानाशाह सरकार बिहार से शंखनाद हुआ और समाप्त हो गया देश में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया था, गैर कांग्रेसी, गैर कांग्रेसी। देश में मोरारजी देसाई की सरकार गैर कांग्रेसी बनी। सरकार नहीं चल पाई
10 वर्षों से देश के माननीय प्रधानमंत्री जो पूर्व में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री बने। उनका घोषणा था, जब मेरा सरकार बनेगा किसान का आय दुगुना हो जाएगा, बेरोजगारी देश से समाप्त हो जाएगी, महंगाई देश से समाप्त हो जाएगी। 10 वर्षों के अवधि में भारत के सहकारिता मंत्री बनाए माननीय क्रांतिकारी वीर पुरुष अमित शाह जी को इस सहकारिता मंत्री बने, जो एक वोट का अमित शाह जी भी प्रयोग किए होंगे और एक वोट से आम आवाम ने मत का प्रयोग कर देश में सहकारिता मंत्री भी एक मत से संविधान से ही बने। आज उन्होंने लोकसभा में खुलेआम जो संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को अपमान करने के काम किया। उन्होंने कहा कि जितना भीम भीम करते हो उतना राम राम करते तो डायरेक्ट स्वर्ग में चले जाते हो। हमारे गृह मंत्री भारत सरकार जो विश्व का लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार, विश्व का प्रथम गणराज्य बिहार ही है, जो भारत के अंतर्गत आता है। माननीय अमित शाह जी, जहाँ से लोकतंत्र की उत्पत्ति हुई थी, विश्व में प्रकाश दिया था। आज आप देश के गृह मंत्री हैं, आपका योग्यता बहुत कम है, इतिहास का जानकारी 0/100 पे है, क्योंकि आपने प्रयोग कर चुका है 10+2 के बाद इंटर। देश का नाम आप उसी दिन रोशन किए कि बुझाए, जो विश्व में इस चीज़ का चर्चा है कि भारत का गृह मंत्री मूर्ख है। माननीय सहकारिता मंत्री भारत सरकार, आप सहकारिता मंत्री है, सहकारिता विभाग आपसे संभल नहीं रहा है। अब पूरा संविधान का आप बात कर रहे हैं, आप बाबा साहेब क्या बात कर रहे हैं, विद्वान व्यक्ति बाबा साहेब की बात कर रहे हैं जिन्होंने संविधान को लिखा। आप संविधान का पूरा पृष्ठ भी नहीं पढ़े हुइएगा। आप सहकारिता मंत्री बने देश में। आज देश में किसानों का क्या हाल है? 10 वर्षों में 1,12,000 किसान शहीद हो गए। तब अधिकार के लिए जंतर मंतर पर किसान अपने अधिकार के लिए आंदोलन करते करते आपके आंख के सामने में 750 किसान शहीद हो गए। माननीय सहकारिता मंत्री जी, क्यों? 52 में 71% किसान था, आज देश में 45% किसान क्यों है? खेती योग्य भूमि 1085 हेक्टेयर था, मिलियन हेक्टेयर, आज 182 पर माननीय सहकारिता मंत्री पहुंच गया। क्यों? किसान 1 बीघा धान का फसल लगाता है, 6 चास कराता है 5,000 लगता है, कदवा कराता है 1,500 लगता है, रोपनी कराता है 4,000 लगता है, स्प्रे कराता है 1,000 लगता है, पानी पटाता है 5,000 लगता है,
कटाई कराता है 5,000 लगता है, 26,500 किसानों को लागत लगता है। माननीय सहकारिता मंत्री जी, यदि धान 75 किलो के कट्ठा निकला तो 1 बीघा में उनका कितना आया? आपका पैक्स 2300 को क्विंटल नहीं खरीदता है,